केशर एग्रो प्लांट की जांच करने के लिए प्रदूषण बोर्ड की टीम पहुंची। बालाघाट के करीब भांडी के गांव केरा में संचालित केशर एग्रो प्लांट की शिकायत की गई होगी। निरीक्षण में खामियां पाई गई और पंचनामा बनाया। आपको बता दें कि यहाँ पेड़ों पर राख ही राख मिली और दुर्गंध का माहौल दिखा। आपको बता दें बालाघाट जिले में बड़ी संख्या में औद्योगिक प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से न सिर्फ मानव जीवन को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इससे मूक प्राणियों के साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका सीधा असर पेड़ पौधों के उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इस बात का खुलासा जौलपुर की टीम ने ग्राम पंचायत भांडी के गांव केरा में संचालित केशर एग्रो प्लांट की शिकायत पर जांच करने पहुंची प्रदूषण बोर्ड की टीम ने किया। शिकायतकर्ता शिव कुमार शुक्ला, राजा उत्कर्ष शुक्ला के द्वारा की गई शिकायत केशर एग्रो प्लांट के संचालक और संचालनकर्ताओं के द्वारा बरती जा रही लापरवाही से न सिर्फ आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध का माहौल निर्मित हो गया, बल्कि राख से उनके पेड़ पौधों की फसल के साथ ही जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। इस शिकायत पर जौलपुर प्रदूषण बोर्ड के सहायक यंत्री संजय वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने शिकायत पर निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधों पर प्लांट की राख ही राख है। जहां निरीक्षण में खामियां मिलने पर प्रदूषण बोर्ड की टीम ने मौके पर पंचनामा बनाया, जिसमें इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि प्लांट से निकलने वाली राख पेड़ पौधों पर जमा हो गई। इससे पौधों की फल संबंधी प्रोडक्टिविटी प्रभावित हुई है। उन्होंने प्लांट के संचालनकर्ताओं को राख का नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने हिदायत दी है कि नोटिस जारी होने पर उसका सही जवाब व सही समुचित निर्धारण नहीं किया जाएगा तो उनके प्लांट को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जौलपुर प्रदूषण बोर्ड की टीम ने निरीक्षण के दौरान केशर एग्रो प्लांट के संचालनकर्ताओं को भी मौके पर बुलाया था और निरीक्षण कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराकर राख से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। इस दौरान शिकायतकर्ता व प्लांट संचालनकर्ताओं के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। कुछ स्थानों पर इतनी गहमा गहमी की स्थिति निर्मित हुई कि प्रदूषण बोर्ड की टीम को हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराना पड़ा। बता दें कि गांव केरा में जिस स्थान पर केशर एग्रो प्लांट संचालित हो रहा है, उस स्थान से ही 12 सिवनी वन परिक्षेत्र का जंगल भी लगा हुआ है और बड़ी संख्या में वन्य प्राणी भी रहते हैं। मामले में प्रदूषण बोर्ड के सहायक यंत्री संजय वर्मा ने बताया कि केशर एग्रो प्लांट के द्वारा लापरवाही बरतने से पेड़ पौधों पर राख जमा होने से उत्पादन को नुकसान पहुंचने की शिकायत की गई। इस शिकायत पर मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो शिकायत सही पाई गई। का परिचय देंगे? मैं संजय वर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर सहायक यंत्री के पद पे हूँ। जी बताएंगे, आज आप एक उद्योग की शिकायत पे कार्रवाई के लिए आए हैं, क्या निकला, क्या निरीक्षण में खामियां मिली? नहीं, शिकायत में जो डस्ट की समस्या देखी गई है जी, उसके लिए उद्योग प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी इसकी तस्दीक करा दी गई है और उसके नियंत्रण के लिए यदि कोई एक्सीडेंटली हुआ, क्योंकि उनके यहाँ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है जी, यदि वो इक्विपमेंट कहीं किसी कारणवश से बिजली की उससे बाधित होने के कारण यदि डस्ट निकलती है तो उसको वो आगे उसको उसको उद्योग के प्रोडक्शन से इंटरलॉकिंग करेंगे, जिसमें कि यदि बिजली से बाधित हो रहा है तो वो उनका उद्योग संचालन उसी समय बंद हो जाएगा। ऐसा सर मुझे बताइएगा, जो शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर क्या सत्यता पाई गई अथवा नहीं? नहीं, शिकायत आपकी बिल्कुल शिकायतकर्ता की वाजिब निकली है। उसमें जो राख और धूल की जो जमी पाई गई है उससे निश्चित ही पेड़ पौधों पे उनकी प्रोडक्टिविटी पे जरूर असर पड़ेगा, ऐसा हम अनुमान बिल्कुल लगा सकते हैं। हमारी मांग ये है कि सबसे पहले उनकी जो राख आ रही है प्लांट से, जो डस्ट उड़ रही है उनके प्लांट से, वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और जो बदबू आ रही है वो बदबू पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बात प्रकृति को बचाने के लिए, ये शब्दावली जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ जल जंगल जमीन को बचाने के लिए मुहिम मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। लगभग कितना एरिया प्रभावित हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? लगभग आप मान के चलिए 10 से 15 एकड़ के आसपास कृषक की क्षेत्र है। उसके सामने रिजर्व फॉरेस्ट का जो जंगल है 60 से 70 एकड़ का वो रिजर्व फॉरेस्ट का जंगल, ऐसा मेरे समझ में है। भैया जैसे आपने बताया कि 3 सालों से जो आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं,
और अभी जांच भी हुई है, जी। तो अगर इसकी जांच के आगे कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर अगला कदम कोई है आपके लिए कि कहीं और जा रहे हैं या कैसा क्या है? लोकतंत्र में सभी लोगों के लिए न्यायिक रास्ते हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। न्याय प्रणाली बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम सभी लोगों के लिए बनाई है। अगर इसमें संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा वास्तविक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उच्च स्तर की मैं फिर से जांच के लिए शिकायत पत्र बनाऊंगा। मुझे अगर भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, अन्न जल का त्याग करना पड़े, तो मैं प्रकृति बचाने के लिए ये कदम जरूर उठाऊंगा। और न्याय प्रणाली में भोपाल एनजीटी कोर्ट में मैं केस लगाने जा रहा हूं और जिसके दस्तावेज प्रामाणिकता के लिए मैं आपके सामने उपस्थित दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं प्रामाणिकता, ये पंचनामा बता रहा है कि क्या सत्य और क्या असत्य। और एक जानकारी मैं और आपको बता दूं, उस प्लांट में मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करना चाहता, परंतु इस प्लांट में एक हफ्ते पहले आपको मैं जानकारी दे रहा हूं, एक व्यक्ति की, मजदूर की वहां जान चली गई है और आप पत्रकारों में से किसी को ये बात की जानकारी नहीं होगी। इस मामले को इस तरीके से दबा दिया गया। अब एक व्यक्ति का वहां पैर कट गया, इस बात की भी जानकारी वहां लोगों को नहीं मालूम। मेरा यह कहना है वो तो न्यायालयीन जांच है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद न्यायालय के माध्यम से स्पष्टीकरण होगा कि इस मामले की क्या चीर विषय गंभीर है। कितने दिन पहले की घटना है? ये लगभग आज से 8 से 10 दिन पहले की घटना है, जब उस मजदूर की जान ऐसी गई है। वर्किंग? हाँ, वहीं पर कार्य क्षेत्र पर वो काम कर रहा था। ऐसी जानकारी वहाँ पर जो कर्मचारी उन्होंने मुझे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।